स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपसे कीट परागण क्या होता है उनके बारे में बातचीत किया था और कीट परागण की क्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं। इसको देखने के लिए आज हम आपसे बात करेंगे। जो हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कल बताया था कि आपको एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक का नाम है सैल्विया में कीट परागण। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपका कीट परागण की बात हो रही है तो उसमें आपका सैल्विया में कीट परागण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। देखेंगे स्पेशली जो हमारा सैल्विया का फ्लावर होता है, सैल्विया के फ्लावर में परागण क्रियाएं मधुमक्खियों के द्वारा होती हैं। पहली बात, जो सैल्विया का फ्लावर होता है उस फ्लावर में परागण क्रिया जो होता है कीट में आपका स्पेशली मधुमक्खी होता है, उस मधुमक्खियों के द्वारा इनमें क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब देखेंगे कंडीशन होता क्या है कि जो हमारा सैल्विया का फ्लावर होता है वो कैसा होता है। सैल्विया का फ्लावर मोस्टली आपका कलर इसका बैंगनी रंग का होता है। कंडीशन ये होती है कि ये जो हमारा सैल्विया का फ्लावर होता है, सैल्विया के फ्लावर दो ओष्ठी होते हैं, अर्थात सैल्विया का पुष्प होता है दो ओष्ठी होता है। ठीक है, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ, जिसे हम अपर लिप्स या लोअर लिप्स के नाम से जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका ऊपर वाला एरिया है ये अपर लिप्स कहलाता है और नीचे वाला जो एरिया होता है ये आपका लोअर लिप्स कहलाता है। क्लियर। लोअर लिप्स जो होता है यहाँ पर भी ये मधुमक्खियों को या कीटों को बैठने के लिए स्टेज या मंच बनाता है। अर्थात ये जो हमारा लोअर लिप्स होता है ये आपका कीटों को बैठने के लिए एक मंच तैयार करता है। लेकिन जो हमारा अपर लिप्स होता है, इस अपर लिप्स में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका स्टिग्मा और आपका एंथर ये आपके दोनों इसमें पाए जाते हैं। अर्थात हमारा अपर लिप्स होता है ये प्रजनन अंगों की रक्षा करता है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारा ये देख रहे हैं कि जो सैल्विया का फ्लावर होता है, सैल्विया का फ्लावर द्विओष्ठी होता है। द्विओष्ठी होने के कारण इसके अपर ओष्ठ में यहाँ पर क्या होते हैं, प्रजनन अंगों की रक्षा होती है और निचले ओष्ठ जो होता है ये मधुमक्खियों के बैठने के लिए मंच बनाने का काम करता है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा सैल्विया का फ्लावर होता है, सैल्विया के फ्लावर में आपका ये फीमेल पार्ट होता है, यहाँ पर ओवरी होता है, इसके सबसे टिप वाले भाग पर स्टिग्मा पाए जाते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है आपका, यहाँ पर हमारा एंथर होता है। क्लियर। अब हमारी बात इसमें देखेंगे होता क्या है। जो हमारा ये सैल्विया का फ्लावर होता है, सैल्विया का फ्लावर पूर्व पुंपक होता है। पूर्व पुंपक का मतलब हमने बताया था कि ऐसे फ्लावर जिनमें एंथर स्त्री केसर से पहले विकसित हो जाता है, जिसमें एंथर जो होता है स्त्री केसर से पहले विकसित हो जाता है, उसे हम नाम देते हैं आपका पूर्व पुंपक्व। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारा ये एंथर होता है ये स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जा रहा है। क्लियर। और जब आपका स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जा रहा है तो ये हमारा क्या ऐसा फ्लावर कहलाएगा, आपका पूर्व पुंपक्व कहलाता है। क्लियर। अब इसमें देखते हैं क्या है, जो हमारा ये एंथर वाला भाग होता है या कह लीजिए जो हमारा पुंकेसर का भाग होता है, उस पुंकेसर के भाग में मोस्टली आपको पता है कि 3 पार्ट इसमें दिखाई पड़ते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका फिलामेंट होता है, सेकंड पार्ट आपका योजी होता है और थर्ड पार्ट आपका परागकोश पाली होते हैं। ये 3 पार्ट जो होते हैं हमारे किसमें पाए जाते हैं, आपका पुंकेसर में, स्टामेन में पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखेंगे होता क्या इसमें आपका स्पेशली जो हमारा ये पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर आपके लंबे होते हैं, सॉरी ये आपका पुंकेसर का फिलामेंट जो होता है लंबा होता है और इसके योजी जो होते लंबे होकर के ये हमारा एंथर लोब जो होता है 2 असमान पिंडों में बटा होता है। 2 असमान पिंड में ये डिवाइड कर जाता है। इसमें एक बड़ा पिंड होता है और एक छोटा पिंड होता है। दोनों जो हमारे परागकोश पाली के दोनों जो परागकोश पिंड होते हैं पाली होते हैं, ये आपका दोनों फर्टाइल होते हैं, दोनों बंद होते हैं। अर्थात दोनों में भी क्या होता है, आपका परागकण फुल्ली भरे होते हैं। ठीक ना। अब यहां देखेंगे क्या होता है, इस फिगर में आप देखेंगे, दूसरे फिगर में होता क्या है कि जो हमारे इस फिलामेंट
जो फिलामेंट होता है और फिलामेंट से आपका जो जुड़ा भाग होता है योज, ये योज जो होता है ऐसे लीवर की भांति मुड़ करके ऐसे हल्का सा झुका होता है नीचे की ओर। क्यों झुका होता है? उसका कारण है कि जो हमारे फिलामेंट और ये क्या होते हैं स्पेशली आपका योज होता है, ये योज लंबा होकर के मतलब ये लीवर की भांति आपका झुका होता है, अर्थात इसके दोनों पाली होते हैं ये नीचे की ओर लटके रहते हैं। क्लियर? तो यहां पर इस फुस में पुंकेसर की गति को दर्शाया जा रहा है कि जो आपका फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या होता है लंबा, जो इसका योज ही होता है ये लंबा होकर के लीवर की भांति ऐसे झुका होता मुड़ा होता है। झुकने का कारण यह है कि जब कोई कीट इसके पास में आएगा तो इसके एंथर लोब से टकराएगा, अर्थात उस पर रगड़ खाएगा ये। ठीक ना? तीसरे फिगर में आप ये देखेंगे, यहां जो हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा फिगर सी में ये देख रहे हैं कि हमारा सैल्विया का बाइलेबिएट पुष्प होता है, फ्लावर होता है। बाइलेबिएट का मतलब ऊपरी वाला लिप्स और नीचे वाला लिप्स। तो नीचे वाला लिप्स देख रहे हैं स्टेज बना रहा है मधुमक्खियों के लिए स्पेशली। तो अब उसमें होता क्या है कि जब हमारी मधुमक्खियां जैसे ही क्या होते हैं आपका मकरंद की तलाश में, या कोई कीट जो होता है मकरंद की तलाश में, ये इनके पास में आता है, किसके पास में? सैल्विया फ्लावर के पास में। तो कंडीशन क्या होता, देखा कि इसमें जो लीवर की भांति मुड़ा आपका योज होता, उस योज के सिरे पर लगे हमारे एंथर लोब, ये दो खंडों में होते हैं, एक बड़ा खंड होता है, दूसरा आपका छोटा खंड होता है। ये नीचे की ओर दोनों लटके रहते हैं और जैसे कोई कीट इसके पास में आता है, ये क्या होते हैं आपका पराग पाल जो होते हैं इसके बॉडी से रगड़ जाती है, अर्थात ये टच कर जाती है, रब कर जाएगी। जो रब कर जाएगी तो क्या होता है, इनमें से आपके छोटे छोटे परागकण जो होता है इनके बॉडी पर चिपक जाते हैं। क्लियर? अब चिपकने के बाद क्या होते हैं आपका, जब दूसरे फ्लावर पर ये जाते हैं, क्यों जाएंगे ये? मकरंद की तलाश में। बात समझ रहे हैं? ये मकरंद की तलाश में जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है कि हमने बताया कि इसमें जो आपका भी एक फ्लावर होता है जो पूर्व पक्व कहलाता है, दूसरा आपका पूर्व स्त्री पक्व कहलाता है। तो पूर्व स्त्री पक्व में स्पेशली देखेंगे क्या होते हैं कि यहां पर स्त्री केसर पुंकेसर से पहले विकसित हो जाता है। जब स्त्री केसर पुंकेसर से पहले विकसित हो जाए तो कहलाएगा आपका पूर्व स्त्री पक्व कहलाएगा। क्लियर? यहां लास्ट वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि यहां पर स्पेशली क्या हो, हमारा सैल्विया का फ्लावर होता है, इस सैल्विया के फ्लावर में ये हमारा स्टिग्मा बाइलोब्ड होता है और अटैच द बॉडी ऑफ हनी बी, और हनी बी के बॉडी से क्या होते हैं आपका ये अटैच कर जाता है, जुड़ जाता, मतलब उससे टच हो जाता है। और टच होने के बाद जो इसके बॉडी पर लगे परागकण होते हैं, ये परागकण क्या होते हैं आपका, इस परागकण को स्पेशली जो होता है हमारा ये स्टिग्मा अपने पास चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद क्या होते हैं आपकी परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। क्लियर? जब परागण क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं तो इनमें क्या होता है, आगे की प्रोसेस आपका चलता है। तो जो हमारा ये सैल्विया में कीट परागण है, इसको एक बार हम पुनः रिमाइंड करते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें यहां पर जो हमारा फिगर ए है, इस फिगर ए में पुष्प की अनुदैर्ध्य काटी गई है। इस अनुदैर्ध्य काट में आप देखते हैं कि सैल्विया का फ्लावर में आपका दो ओष्ठ होता है, अर्थात सैल्विया का पुष्प जो द्विओष्ठी होता है, ऊपरी ओष्ठ निचला ओष्ठ। ऊपरी ओष्ठ प्रजनन अंगों की रक्षा करता है, निचला ओष्ठ मधुमक्खियों के बैठने के लिए मंच बनाता है। क्लियर? अब इसमें देखें क्या होता है, दूसरे फिगर में हम ये बात करते हैं कि जो हमारा ये पुंकेसर, जो हमारा ये क्या होते हैं आपका पुंकेसर होते हैं, ये पुंकेसर में उपस्थित आपका जो है तीन भाग, कौन कौन? फिलामेंट, योज और परागपाली या परागकोशपाली, ये तीन पार्ट होते हैं। अब इसमें स्पेशली क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होता है सैल्विया का, उसमें एक स्थिति आपकी बनती है कि पुंकेसर जो होता है स्त्री केसर से पहले अगर विकसित हो जा रहा है, अर्थात पहले मैच्योर हो जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या आपका पूर्व पुंपक्व कहते हैं। अर्थात कि इसमें मेल वाला पार्ट जो होता है पहले डेवलप करता है अपेक्षा फीमेल के वाले पार्ट से। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारा ये
आपका फिलामेंट होता है और योज दोनों आपके लंबे हो जाते हैं, और लंबे होने के साथ साथ क्या होते हैं आपका ये जो हमारा परागपाली होता है दो भागों में, दो पिंडों में बटा होता है। दोनों पिंड क्या होते हैं आपका, एक पिंड आपका छोटा होता है, दूसरा आपका बड़ा होता है। दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं कि ये हमारा पुंकेसर हल्का सा ये क्या होता है ऐसे कर्व अर्थात लीवर की भांति आपका झुका होता है। क्यों? इसके झुकने का ये रीजन है कि जब कोई कीट इसमें प्रवेश करेगा तो इनके क्या होते हैं आपका परागपाल से टकराएगा, और जब परागपाल से टकराएगा, इस वाले फिगर को आप यहां देख रहे हो कि जैसे कोई कीट क्या होता है मकरंद की तलाश में इनके बॉडी पर चलता है, या सॉरी इस फ्लावर की बॉडी में जाता है, तो कंडीशन क्या होती है आपका, ये जो आपका परागकण होते हैं इनके बॉडी से चिपक जाते हैं, अर्थात ये परागपाल जो होती है फट जाती है। फटने के बाद सारे परागकण इसके बॉडी से चिपक जाएंगे। अब हम कंडीशन ये बताएंगे इस बात यहां पर कि जो हमारा ये आपका पूर्वपक वाला फ्लावर होता है उसमें आपके पुंकेसर जो होते हैं ये दलपुंज नलिका के अंदर होते हैं। दलपुंज नलिका के अंदर हमने बताया दलपुंज नलिका क्या होता है कि जब आपका दल पुष्पों का दल आपस में मिलकर एक नली का फॉर्मेशन करते हैं उसे बोलते हैं आपका दलपुंज नलिका। तो उस दलपुंज नलिका के अंदर क्या होता है हमारा ये कौन सा भाग होता है, पुंकेसर वाला भाग। क्लियर? अब इस दलपुंज नलिका में जैसे ही हमारा कोई कीट प्रवेश करता है तो जैसे ही प्रवेश करेगा तो इनकी जो परागपाली होती है उस परागपाली से इनकी बॉडी टकरा जाती है, अर्थात इनकी बॉडी पर रगड़ लगता है, ठीक ना, अर्थात ये टच कर जाते हैं, रब करते हैं, और रब करेंगे तो कंडीशन क्या होती है आपका कि इसकी वाला भाग जो होता है परागपाली का रप्चर कर जाता है, और रप्चर करने के बाद ये परागकण जो होते हैं इस हनी बी के बॉडी से चिपक जाते हैं। चौथे फिगर में आप देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, जो हमारा मधुमक्खी होती है, ये मधुमक्खी के पीठ पर आपका ये वर्तिकाग्र टच कर जाता है, अटैच कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे इस वाले फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपका फ्लावर जो होता है स्त्री पूर्वपक कहलाता है। स्त्री पूर्वपक का मतलब यहां पर स्त्री केसर पहले विकसित है और आपका पुंकेसर अनुपस्थित है, या कह लीजिए आपका अनडेवलप है, ठीक ना। तो आप देखेंगे इसका जो हमारा ये वर्तिकाग्र होता है चिपचिपा होता है, खुरदरा होता है, और ये क्या होता है आपका ये बाहर की ओर निकला होता है, दलपुंज नलिका से बाहर की ओर निकला होता है। जैसे ही कोई कीट मकरंद की तलाश में मकरंद को चूसने के लिए उस दलपुंज नलिका में प्रवेश करता है, जैसे ही प्रवेश करेगा उसका वर्तिकाग्र अर्थात सैल्विया फ्लावर का वर्तिकाग्र इसके बॉडी से टच कर जाता है, अटैच कर जाता है, चिपक जाता है, और जैसे ही चिपकेगा ये परागकण जो यहां पर बिखरे हुए इसके बॉडी से हैं ये इनके बॉडी सॉरी इस स्टिग्मा से चिपक जाएंगे। अब स्टिग्मा से चिपक जाते हैं तो कंडीशन क्या होता है आपका कि इनमें आपका अंकुरण प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और अंकुरण प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो कंडीशन क्या होगा सर जी, आपका आगे का प्रोसेस चलता है। तो सैल्विया में आपका कीट परागण होता है, अर्थात सैल्विया में परागण की क्रियाएं जो होती मधुमक्खियों के द्वारा होती हैं। अब मधुमक्खी जो होता है क्यों इन पर जाता है, मैंने बताया कि मधुमक्खियों के कई रीजन हैं जाने का। सबसे पहले चटकीले रंग को देख करके, क्लियर, दूसरा परागकण को अपने भोजन के रूप में, तीसरी कंडीशन क्या मकरंद को चूसने के लिए। इन 3 कारणों से 4 कारणों से हमारा जो कीट होते हैं जो हनी बी होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं। तो यहां देख रहे हैं आपका 2 तरह के फ्लावर आपको दिख रहे होंगे, एक आपका फिगर ए फिगर बी, ये दोनों एक तरह के फ्लावर हैं, अर्थात इनमें इसे भी क्या होता है इनमें पुंकेसर पहले डेवलप है, अर्थात ये पूर्वपक फ्लावर कहला रहा है। फिगर सी और फिगर डी इसमें क्या होता है आपका स्त्री केसर पहले डेवलप हुआ कर रहा है, अर्थात ये पूर्व स्त्री पक कहलाता है। तो इसमें 2 तरह के आपके फ्लावर आपको मिल रहे हैं, ठीक ना, एक उसमें एक फ्लावर ओ जिसमें क्या होता है पुंकेसर पहले डेवलप कर रहा है, और दूसरे फ्लावर ओ जिसमें आपका स्त्री केसर पहले डेवलप कर रहा है। अब ये कीट क्या काम करता है कि ये मकरंद को चूसने के लिए इसको क्या से पता है कौन सा आपका पहले डेवलप किया फ्लावर है, कौन सा आपका बाद में। ये केवल मकरंद की तलाश में जाएगा, तो जैसे ही मकरंद की तलाश में क्या होता है यहां पर बैठता है, ये क्या होता है आपका ये मकरंद की तलाश में जैसे बैठेगा तो यहां पर जो आपका व्यवस्थित है हमारे एंथर लोब, ये एंथर लोब इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं।
अर्थात उस पर ये अटैच कर जाते हैं, रगड़ करते हैं, और जब रगड़ करेंगे तो क्या होता है, ये आपका इसका मेम्ब्रेन जो होती, वाल जो होती टूट जाती है, और टूटने के बाद ये सारे परागकण को इनके बॉडी पर बिखेर देते हैं। अब ये कीट क्या होता है, यहां से उड़ करके दूसरे आपके भी फ्लावर पर जाता है, जिसमें आपका स्त्री केसर पहले डेवलप होता है, और वो आपका दलपुंज नलिका के बाहर निकला होता है। जैसे ही कोई कीट इसमें आपका मकरंद की तलाश में अंदर जाता है, तो उसके बॉडी पर बिखरे परागकण जो होते हैं उस वर्तिकाग्र से चिपक जाएंगे, यहां पर इनका प्रोग्राम हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती है आपका, ये सैल्विया में होता है, कीटों के द्वारा होता है, इसलिए इसमें हम ये क्या होते हैं, सैल्विया में कीट परागण की प्रोसेस को देखते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप जरूर विचार करिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सैल्विया में कीट परागण। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और भी कीट परागण की प्रक्रिया को लेकर के। क्लियर? थैंक्स।